इंसिडेंट कमांडर राजेश जी इस वक्त हमारे साथ में है। राजेश जी, किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि 5-5.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। आज ट्विन टावर डेमोलिशन 2:30 बजे होगा, उसके लेके पुलिस का तैयारी पूरी है। आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूजन जोन में उसके आसपास जितने बैरियर पॉइंट्स वो सब एक्टिवेट हो चुका है। अभी 2 सोसाइटीज़ जो खाली होना था वहाँ से भी रिपोर्ट आ गया, 100% एवैक्यूएट हो गया है। एंड अभी हमारा पुलिस पर्सनल लगभग 550 लगे हैं। उसके अलावा जो पार्क्स में जो एक्स्ट्रा ड्यूटी हम लोग लगा रखे हैं उसका एक बार फिजिकल स्वीप होगा। वहाँ के एक एएस चेक टीम जाके पूरा एक बार चेक करेंगे। हमारा आउटर कार्डन टीम भी पूरा डिप्लॉयड है, जिसको लेके यहाँ लोग देखने के लिए अगर आने की कोशिश करेंगे उसको रोकने के लिए हम लोग आउटर कार्डन की टीम भी डिप्लॉय कर रखे हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक का डाइवर्शन टीम्स है वो अपना तरफ से अलग से काम कर रहे हैं। जो ट्रैफिक का कंजेशन कहीं होगा उसको मॉनिटर करने के लिए हमारा इंसिडेंट जो कमांड सेंटर बना हुआ है वहाँ भी हमारा ट्रैफिक एक्सपर्ट्स बैठ के पूरा देखेंगे। और जो एक्सक्लूजन जोन में 7 कैमरास जो हम लोग इंस्टॉल किए हैं उस 7 कैमरास को पूरा का पूरा फीड हमारा इंसिडेंट कमांड सेंटर पे आ रहा है और उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ भी एक इंसिडेंट सब कमांडर रहेंगे। और जब 2:30 ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट से पहले जो 6 लोग रहेंगे, 5 एक्सपर्ट और एक पुलिस ऑफिसर जो मैं रहूँगा, हम सभी लोग एक बार पूरा एक्सक्लूजन जोन में राउंड लेंगे। अगर पीछे हमारे ठीक पीछे जो है ये ट्विन टावर, अगर आप जो तस्वीरों के जरिए समझा सके कि किस 2:30 बजे के दौरान आप लोग जो है कौन कौन कहाँ होगा, कितने लोगों को वहाँ पर रहने की अनुमति होगी और क्या जानकारी है? एक्सक्लूजन जोन में किसी को भी अनुमति नहीं है 6 लोगों के अलावा। लगभग 12 बजे तक जितने वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है, जो एडिफिस इंजीनियरिंग टीम के साथ भी हैं, वो लोग भी निकल जाएंगे। 2 बजे तक सिर्फ 6 लोग ही रहेंगे। 2 बजे के आसपास 6 लोग पूरा का पूरा एक राउंड लेंगे। उस 6 लोग में 5 एक्सपर्ट्स रहेंगे और एक पुलिस ऑफिसर मैं रहूँगा। और वहाँ पर आप जब धमाका हो रहा होगा आप बहुत नजदीक होंगे इमारत के? इमारत से नज़दीक तो हम लोग नहीं रहेंगे, थोड़ा 100-150 मीटर दूरी पे ही रहेंगे। हाँ, हम लोग एक्सपर्ट टीम से कंसल्टेशन के बाद ही हम लोग वो डिसीजन लिया कि कहाँ इनिशिएशन पॉइंट होगा। और काउंटडाउन शुरू होगा तो उस समय में सब ओके सिग्नल लेने के बाद ही ओके करने के बाद सेफ्टी गियर वगैरह भी जो है इस्तेमाल करेंगे, वो हेलमेट्स और किस तरीके से तैयारियां आप लोग करके जाएंगे वहाँ पर? सभी लोगों के पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहेगी, ईयरबड्स रहेगा। जो एक्सप्लोजन, क्योंकि हम लोग 150 मीटर के आसपास रहेंगे तो हमारा ईयरबड्स वगैरह रहेगी। इसके अलावा और कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो एक्सपर्ट्स दिया जा रहा है वो हम लोग पहन के हम वहीं रहेंगे, इससे कोई इशू नहीं। और ये जो है 2:30 बजे से लेकर के कितनी देर तक जो है ये, वैसे तो 9 सेकंड का पूरा बताया जा रहा है जो इम्प्लोजन होगा, उसके बाद कितनी देर तक पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ रहेगा? इम्प्लोजन 9 से 12 सेकेंड मान के जाइएगा। उसके बाद जो डस्ट क्लाउड मर्ज होगा उसमें लगभग 15 से 20 मिनट तक वो रहेगी। उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी। तो उस 15 से 20 मिनट डस्ट क्लाउड जब एमर्ज होगा, विंड डायरेक्शन के अनुसार वो किस तरह जा रही है वो देखा जाता है। और आप लोगों का मैं अनुरोध करता हूँ, जितने 400 मीटर से बाहर और जो पीछे सोसाइटी में जितने लोग आसपास हैं उन सबको डबल एयर का मास्क पहनेंगे तो वो सही रहेगा। और खिड़की वगैरह सब बंद रखेंगे। और ब्लास्ट के समय में बहुत दूर में जब हाई राइज टावर्स में खड़ा होकर देखने वाले को मैं एक अनुरोध करता हूँ कि अपना सुरक्षित तरीके से खड़ा रहेंगे और सेल्फी लेने के चक्कर पे कहीं ट्रिप ना होना चाहिए। ये सब अपना स्वयं जिम्मेदारी लेके, क्योंकि 12 सेकेंड का वो इवेंट है, उसको लेके हमारा जान को खतरा में ना डालना चाहिए। ये आप लोगों के साथ अनुरोध करें। और लगातार जो है सीसीटीवी से मॉनिटरिंग के साथ में जो है फुटेज कैप्चर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन का परमिशन कुछ ही लोगों को दिया गया है, जो एक्सपर्ट टीम है उन लोगों का उसका लिखा पढ़ी में परमिशन पुलिस का तरफ से दिया गया है। उसके अलावा किसी को अलाउड नहीं है। सर, साफ तौर पर राजेश जो कि इंसिडेंट कमांडर हैं वो उन 6 लोगों में से एक व्यक्ति होंगे जो जब यहाँ पर ट्विन टावर को ध्वस्त किया जा रहा होगा तो उसके सबसे नज़दीक होंगे। हालांकि वो भी 100 से 150 मीटर की दूरी पर होंगे, लेकिन उसके बाद में करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त ऐसा होगा जब धूल का गुब्बार होगा, चारों तरफ धूल मिट्टी होगी। और ऐसे में जो लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि सेल्फी लेने के चलते, फोटो क्लिक करने के चलते खुद की जान को जोखिम में न डालें। तो एबीपी न्यूज़ पर वो पूरी जानकारी जो खुद दे रहे हैं इंसिडेंट कमांडर जो होंगे, जिस दौरान ब्लास्ट किया जाएगा उस वक्त इस ट्विन टावर के सबसे करीब सहयोगी के कैमरा पर्सन निखिल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़।
नोएडा। भ्रष्टाचार की इमारत यानी कि ट्विन टावर को आज दोपहर 2:30 बजे गिराया जाना है, जिसको लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई है। आसपास की जो सोसाइटीज़ है, जो वहां लोग रहते हैं, उनके लिए, उनके जाने के लिए भी, यानी कि वो जब सोसाइटी को छोड़ेंगे आज, उनको आज पूरे दिन के लिए उस पूरे इलाके को खाली करना है, तो उनके रहने के लिए और साथ साथ में उनकी गाड़ियों के लिए भी कि वो कहाँ पार्क होगी, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं बोटानिकल गार्डन सेक्टर 38 में, और आप जो ये पार्किंग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पार्किंग यहाँ की मल्टी लेवल कार पार्किंग है। और इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, ये है ब्लू जोन। ब्लू जोन में जितने भी आसपास की सोसाइटी हैं जो सेक्टर 93 में हैं और जो बिल्कुल ट्विन टावर के आसपास स्थित है, उनकी जो गाड़ियां हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके लिए यहां जो पार्किंग है इसको आज खोल दिया गया है। यानी कि यहां के पूरे पार्किंग में उनकी गाड़ियां आज पार्क की जाएंगी। यहाँ जो जानकारी है हमें, यहाँ जो नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं जो इस पार्किंग के इंचार्ज हैं, उन्हें से हमें जानकारी मिली है कि शाम 7 बजे तक, यानी कि आज सुबह से लेकर के शाम तक, आज पूरे दिन यहाँ पर लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। लोग यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आज कार पार्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, नोएडा। इस वक्त मैं नोएडा के उसी टावर के ठीक सामने मौजूद हूं जो आज ध्वस्त होने वाला है, धाराशाही होने वाला है। और उसी ट्विन टावर को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा भी यहां पर लग रहा है। हम देख रहे हैं कई दिन पहले से ही लोग इस ट्विन टावर को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आज जब इसका वक्त मुकर्रर हो चुका है कि आज इस टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो लोगों का जो क्रेज है इस टावर को देखने का, वो तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। ये सब साइकिलिस्ट हैं जो कि आज संडे है, यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये सब लोग यहाँ आए हैं सिर्फ इस ट्विन टावर के साथ पिक्चर लेने, ट्विन टावर को देखने के लिए। लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? My name is Vineet. We have come from Noida Extension. नोएडा एक्सटेंशन से आए हैं। यहाँ क्यों रुके हैं, क्या पर्पस है? सिर्फ इस ट्विन टावर को देखने? बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने एक्चुअली आज के बाद ये हमारा एफएल टावर ये जो है हमारा रहेगा नहीं, इसके आज हम अंतिम दर्शन करने आए हैं। इसके बाद हम अपनी सेल्फी दूर से आए, हम सेल्फी खिंचवाएंगे और फिर अपना घर निकल जाएंगे। क्या कहेंगे, आज जो है भ्रष्टाचार का जो टावर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप लोग? ना, आई थिंक ये मतलब इतना न्यूज में आ ही रहा है। आई थिंक पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। अब हो गया है, दैट इज it's taken long, but the justice is happening. So end of the day, yesterday I was there with the people. I saw the residents. The residents are happy. So I think end of the day, obviously impact क्या होगा, no one knows. So hopefully it's good, but yeah, I think it's better. देर लगी लेकिन इंसाफ जरूर हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें जो हैं ट्विन टावर के साथ जो हैं लोग ले रहे हैं, यहाँ पर सेल्फीज ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। यहाँ एक और शख्स है, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज कुछ अलग तरह का क्रेज है लोगों में ट्विन टावर को देखने के लिए भी, पिक्चर्स भी लोग ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरी बात? This is actually quite unusual to have government taking such steps. So there is a lot of excitement in public to see that kind of an unusual incident, and certainly anything new that happens, and this is happening a step in the right direction basically, because if there is something against corruption, that is every citizen would want to feel proud of our judiciary system. And so we are also cyclists, and we always, every time we traverse from the same place, we see this tower from last 2 years. I have been cycling around here, so this was one of our kind of morning excitement that we will go and come and see. Like, देखिए, आते थे यहाँ पे, ट्विन टावर को देखते थे सालों से, लेकिन अब देखिए लोगों में एक अलग तरह का क्रेज है। इसके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं लोग, और इस ट्विन टावर को आखिरी बार देखने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ ये भी कहा कि अंतिम दर्शन जो है ट्विन टावर के हम करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज के बाद ये ट्विन टावर, ये भ्रष्टाचार का टावर जो है वो अब नहीं रहने वाला है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, नोएडा। इस वक्त हम पूर्वांचल सिल्वर सिटी के क्लब के अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें, यहाँ पर जो एमरल्ड कोर्ट और जो सुपर टेक के लोग हैं, उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो की गई है। आप देखिए, जो यहाँ की RW है, उन्होंने किस तरीके से जो क्लब है वहां पर ये जो बलून्स है, इस तरीके का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग जानते हैं कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके मन के अंदर एक डर होगा, पैनिक होगा कि जब ट्विन टावर ढह जाएगी तब उनकी जो घर है वो सुरक्षित रहे। और देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर का भी जो यहाँ पर इंतजाम किया है कि जो लोग आए, अगर किसी
को अस्थमा या सांस लेने में कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी से निपटने के लिए भी तैयारियां की गई हैं। आप देखिए यहाँ पर यहाँ की सोसाइटी के लोग हैं और साथ ही वो फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पर आई हैं क्योंकि जो टावर है ध्वस्त होनी है और इनको अपना घर इवैक्यूएट करना पड़ा। सर, आप कौन सी सोसाइटी में रह रहे थे जहाँ से? एक एमरल्ड कोर्ट, वहाँ से आए हम लोग। अभी मॉर्निंग में ही मतलब वहाँ से निकले? हाँ, मॉर्निंग में वहाँ से निकले हैं और सिल्वर सिटी ने इतना अच्छा इंतजाम किया है हम लोगों के लिए कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। यहाँ तो अच्छा लग रहा है। एक पैनिक होगा कि इतनी बड़ी ट्विन टावर गिरनी है, घर सुरक्षित, क्या मन में क्या चल? जो एजेंसी है वो बहुत अच्छी एजेंसी है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जो उनका लक्ष्य है वो दोनों टावर गिराने का वहीं तक होगा। बाकी और उम्मीद है कि नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा लंबी लड़ाई लड़ी है, आप भी कहीं ना कहीं उस लड़ाई के भागीदारी रहे। हाँ, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि जो ये गलत तरीके से बिल्डर ने बनाया था तो उसको आगे ऐसा ना हो, तो कम से कम इतना हुआ है। किस तरीके से आप देखिए, एक खुशी भी है, एक संतुष्टि है कि एक लंबी लड़ाई लड़ी है और आखिरकार आज वो टावर्स गिर जाएंगी। घर को किस तरीके से तैयार कर आए हैं, क्योंकि फिलहाल तो इवैक्यूएट करना पड़ा? हाँ जी, तो डस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पूरी तरह से कवर कर दिया है। जो डोर्स के कॉर्नर्स होते हैं, क्रिवाइसेस होते हैं, उन सबको हम लोग ने स्टाफ कर दिया सो दैट डस्ट अंदर घर के ना आए एटलीस्ट। अदरवाइज मतलब थोड़ा बहुत तो बैल्कनी वगैरह में तो आएगी, वो तो वॉश ऑफ कर सकते हैं इसीलिए। आज वो इतनी ऊंची भ्रष्टाचार की इमारतें गिर जाएगी, कुछ थोड़ा डर है मन में, कुछ पैनिक सा कि गिरेगी टावर, घर सेफ रहेंगे, क्या चल रहा है? पैनिक ऐसा उतना नहीं है बिकॉज आई लाइक साइंस और टेक्नोलॉजी पे उनकी पूरा भरोसा है एंड देव डन दिस बिफोर, पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। सो ऐसा नहीं, ट्रस्ट है। थोड़ा बहुत लाइक एक रिस्क फैक्टर तो रहता ही है बट ना, ऐसा कुछ पैनिक नहीं है। सच पैनिक नहीं है। उनकी फैमिली के और मेंबर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आंटी जी, आप भी सुपर टैक्स से ही आए हैं, घर बंद करके आए हैं अपने आशियाने को? हाँ, बंद करके तो आए हैं, लग तो रहा है लेकिन अब मजबूरी थी भाई, रुकना भी नहीं, वहाँ कैसे रुकते, पोल्यूशन था और डर भी था थोड़ा सा, लेकिन सब इंतजाम अच्छा है, कोई ऐसा डर की बात है नहीं। अंत भला तो सब भला, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, सब अच्छा होगा बस। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ आए आप एकदम से लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, बड़ा वेलकम कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और लग रहा अपनी ही सोसाइटी के लोग हैं सब, अच्छा है सब, बहुत इंतजाम बड़ा अच्छा है सब। इंतजाम अच्छे हैं सोसाइटी के लोगों ने। आपको मैं अगर आसपास दिखाऊं, ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाए थे, वो सामने मेरे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरीके से जो बलून्स हैं वो लगाए गए हैं और साथ ही पीछे देखिए पूरा खाने पीने का जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है। 100 से ज्यादा लोगों के ठहरने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर इस क्लब के अंदर की है। तो कहीं ना कहीं कोशिश इस सिल्वर सिटी के जो रेजिडेंट हैं उनकी यही है कि जो लोग यहाँ पर आए उनमें जो डर होगा वो डर वो महसूस ना करे, क्योंकि परिवार है और परिवार के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप देखिए, प्रशासन के साथ साथ जो इलाके के लोग हैं, जो दूसरी सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने भी किस तरीके से बेहद ही खूबसूरत इंतजाम उन लोगों के लिए किए हैं जो अपने अपने घर को फिलहाल इवैक्यूएट कर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नोएडा। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर को आज ध्वस्त किया जाएगा। उससे पहले ट्रैफिक का क्या इंतजाम है आप देखिए कि उससे जो जहां ये बिल्डिंग है उससे 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में पूरे रास्ते जो है पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं एल्डिगो चौक पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर एल्डिगो चौक से सेक्टर 108 की ओर जाने वाला डबल मार्ग और सर्विस रोड वो पूरी तरीके से जो है 7 बज गए हैं, 7 बजे से यहां पूरी तरीके से बंद करने शुरू कर दिए गए हैं। कोई भी यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आपको बता दूं कि जो पूर्ण प्रतिबंधित मार्ग जो हैं आज के लिए, जो 7 बजे से जो जिनके जो बंद रहेंगे पूरी तरीके से जब तक पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, उनमें से ATS तिराहा से गोजाफल सब्जी मंडी तिराहा मार्ग है और जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं एल्डिगो चौक से सेक्टर 108 की ओर डबल मार्ग और सर्विस रोड और श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 रतिराम चौक तक डबल मार्ग और श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 132 की ओर फरीदाबाद फ्लाईओवर और सेक्टर 128 से श्रमिक कुंज
चौक तक फरीदाबाद फ्लाईओवर तक आप देखेंगे कि ये जो पूरी तरीके से जो प्रतिबंधित मार्ग हैं उनको यहाँ पर किया गया है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जो है ट्विन टावर की तरफ ही जाता है, 93A की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं एल्डिगो चौक से ये रास्ता जाता है। तमाम ट्रैफिक पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं ये सभी लोग जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा ट्रैफिक जो है बंद कर रहे हैं। जो जिस तरीके से जिस तरफ को रास्ता जाता है ये ट्विन टावर की तरफ, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के, क्योंकि जो लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं उनको बाहर करके पूरी तरीके से ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा। और जब तक पूरी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक जो है ये वाला रास्ते बंद रहेंगे। कुछ तरफ जो है रोड भी डाइवर्ट किया गया है। अभी आप जहाँ से तस्वीरें देख रहे हैं ये एल्डिगो चौक है और यहाँ से ये ट्विन टावर की तरफ ये रास्ता जाता है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी तब तक के लिए यहाँ ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद रहेगा। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, नोएडा। महज अब कुछ घंटों की दूरी और ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको ठीक उस ट्विन टावर के सामने वाली रोड से दिखा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है, सबसे पहली तस्वीर तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि धूल बहुत ज्यादा उड़ेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस इलाके में जो वाटर टैंकर्स हैं वो लगाए गए हैं। आप सामने देख सकते हैं वाटर टैंकर्स लगाए। ये सिर्फ एक वाटर टैंकर नहीं है, कई वाटर टैंकर्स यहाँ आसपास इलाके में लगाए गए हैं ताकि पानी का छिड़काव ध्वस्त होने के बाद उस ट्विन टावर को तुरंत शुरू कर दिया जाए। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो स्वीपिंग मशीन्स हैं वो भी पहुंच चुकी हैं ताकि यहाँ पर जो धूल होगी उसको यहाँ पर साफ किया जा सके। उसके अलावा देखिए मलबा उठाने के लिए या फिर बाकी अगर ज़रूरत होती है किसी कारण से तो यहाँ पर जो ट्रॉली हैं दो वो भी लगाई गई हैं। अभी आगे की तस्वीर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। लगातार जो एम्बुलेंस हैं उनके जो स्पॉट्स उन्हें बताए गए हैं कि कौन कौन सी एम्बुलेंस, किस किस तरह की एम्बुलेंस किस स्पॉट्स पर रहनी है, वो भी एम्बुलेंस अपनी जगह पर पहुंच रही है। साथ ही साथ पुलिस का जमावड़ा आप यहाँ देख सकते हैं, सिक्योरिटी यहाँ देख सकते हैं, बैरिकेडिंग आप यहाँ देक सकते हैं कि अब ये जो नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसके बाद आगे किसी को भी अब जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये एक और वाटर टैंकर जो है यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ एक शख्स उनसे बात करते हैं। क्या कुछ बताया है आपको, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? ये धूल है, धूल को कम करने के लिए मंगाया है टैंक। अच्छा, कितने बजे, क्या कुछ बताया है, कब शुरू करना है? हमें 11-12 बजे का टाइम दिया था यहाँ पहुँचने का। जी ठीक है, काम कब से शुरू होगा? जैसे ही ध्वस्त होंगे उसके बाद? उसके बाद होगा ना। तो देखिए जैसे ही ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे उसके बाद ये वाटर टैंकर्स का काम शुरू हो जाएगा, पानी का छिड़काव पूरे इलाके में होगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस बैरिकेडिंग के पार जिसको अलाव है वो है वाटर टैंकर्स। और देखिए कुछ वाटर टैंकर्स वहां आगे भी ट्विन टावर से नजदीक जाकर भी लग चुके हैं अपने स्पॉट पर, क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, वाटर टैंकर्स भी हैं, यहाँ पर स्वीपिंग मशीन्स भी हैं, यानी कि तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। यहाँ पर रोड डाइवर्जन जो है, रूट डाइवर्जन वो भी कर दिए गए हैं। अब महज कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद भ्रष्टाचार के वो दोनों टावर जो हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, नोएडा। देखिए ट्विन टावर्स का ध्वस्तीकरण होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में जरा उन लोगों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जिन्होंने ट्विन टावर्स में प्रॉपर्टी ली थी, आशियाना लिया था, उनका क्या हुआ, क्या उनको रिफंड मिल पाया या नहीं। इस वक्त हमारे साथ एकता गुप्ता जी और उनके पति पीयूष गुप्ता जी मौजूद हैं, जिन्होंने करीबन 39 लाख रुपीस देकर वो घर लिया था जो उन्हें कभी मिल नहीं पाया। 30 लाख रुपए उन्होंने लोन लिए, लोन वो चुका नहीं पा रहे, जिस वजह से डिफॉल्टर्स भी बन गए हैं और अपना आशियाना दूसरी जगह भी नहीं ले सकते। तो परेशानी एक नहीं कई सारी है इस परिवार के सामने। एकता जी, जैसे कि आप बता रहे थे, जो परेशानी सबसे ज्यादा हो गई है कि अब आप डिफॉल्टर भी हैं, रिफंड क्या बिल्कुल नहीं मिला आपको? बिल्कुल नहीं मिला, और जिसकी कोई बताने वाला भी नहीं है, बस के कोर्ट में हो गया कि आपको मिल जाएगा चेक, जो नहीं आया हमारे पास। और हम उतने पावरफुल लोग भी नहीं है ना कि जाके कहीं खटखटाते रहें हर रोज़ क्योंकि ज़िंदगी भी तो जीनी है। ये कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं कि हम इसके लिए लड़ने बैठ गए और पीछे से हमारे साथ सब आ गए। ये हमारी अपनी लड़ाई है जिसमें हम थक के बैठ गए थे। अब आप लोगों से आके उम्मीद हुई है कि शायद आवाज़ हमारी कहीं तक पहुँचे। भारी भरकम सर घर बनाने के लिए लोन लेना पड़ता है, आपने भी किया। एक आम परिवार इसी तरीके से अपना आशियाना बनाता है, लेकिन
अब तक कुछ विकल्प आपको नहीं मिल पाया है? क्या कोई आश्वासन कहीं से मिला है? कहीं से कोई कॉम्पेंसेशन की बात हुई है? नहीं, कहीं से कुछ नहीं हुआ है। बिल्डर की तरफ से कोई अप्रोच नहीं, कोई हमारे पास फ़ोन नहीं कि आओ पेमेंट ले जाओ। सुप्रीम कोर्ट से जीत गए केस, कंटेम्प्ट डाला, वो भी जीत गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे को अभी तक कोई भी रिफंड नहीं मिला है। और अभी तक उम्मीद है कि शायद कोई मिल पाए, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, 2-3 दिन पहले नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी का भी पैसा रुकेगा नहीं, पर कहाँ जाएं हम लोग? कोई उसके लिए गाइडलाइन है कि वहाँ जाइए, वहाँ अपना वो डालिए तो शायद आपका पैसा मिल जाएगा। प्रॉपर कोई सोर्स मिल जाए जिसके थ्रू हम अपनी बात वहाँ तक जाएं, या वो लोग बोलें कि आओ अपना अपना पेमेंट जो बनता है ले लो, बैंक का जो निकलता है बैंक को दे दें, बाकी जो हमारा है हमको दे। आप लोग फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? आप लोग किराए पर रह रहे हैं? एमरल्ड कोर्ट में। हम लोग शुरू से वहाँ इसीलिए रहे कि हमें पता था 2013 में हमारा अपना घर मिल जाएगा तो हमें यहीं रहना है, तो हमने वो जगह कभी छोड़ी ही नहीं, उम्मीद के साथ, हाँ, कि हमें घर मिल जाएगा। तो सर, कब की बात है जब आपने घर लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने जब सारा आदेश और इलीगल उन्होंने घोषित कर दिया, तब क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या मूवमेंट हुई? 2011 में हमने ये घर लिया था और 2014 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया था बिल्डिंग डिमोलिश कीजिए, इलीगल है। हाई कोर्ट से हारे थे पहले वो लोग, पहले हाई कोर्ट से हारे थे। पहले 2011 के बाद बनती रही बिल्डिंग, 2013 में हमें मिलना था, पर उस टाइम पे वो लेट हो गया, तो एक आध साल लेट सब सोच के चलते हैं। फिर ये लोग हाई कोर्ट गए, हमारे जो सुपरटेक के लोग हैं एमरल्ड कोर्ट के, तो केस शुरू हो गया। फिर हमें लगा कि नहीं, इतना ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई बिल्डिंग गिर जाए, और उन लोगों के बारे में भी तो सोचा जाएगा जिनके घर हैं। ऐसा थोड़ी है कि जिनको हवा नहीं मिल रही है, 1-2 बिल्डिंग को सिर्फ, उनकी वजह से बिल्डिंग थोड़ी गिर जाएगी। तो 2-3 साल तो यही प्रोसेस चलता रहा। 2017 तक ये क्लियर हुआ कि अब तो गिरेगी ही, लेकिन फिर भी कोई ना कोई उम्मीद चल रही थी। फिर हम लोग केस में तो थे ही, केस भी जीत गए। फिर लगा अब मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, 4 महीने बाद मिलेगा। तो इतना आसान नहीं है ना कि हम नया पैसा लगा के नया घर ले डालें। और हम लोन की किस्तें भी 30,000 रुपये महीने की दे रहे हैं और रेंट पे भी रह रहे हैं और बच्चे भी पढ़ा रहे हैं। लोन अभी तक जा रहा है आपका? हमने लोन बंद किया तभी तो डिफॉल्टर बने। 3 साल से हमने अपनी किस्तें लेनी बंद कर दी है। तो अब आप डिफॉल्टर भी हैं। अभी नेक्स्ट लोन हम नहीं अप्लाई कर सकते, सिविल खराब हो गया। किसी भी तरह का हम लोन नहीं ले सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड के नाम पे वो लोन है, और अब हम कैसे लेंगे? अगर बच्चों को भी पढ़ाना है तो भी लोन नहीं ले सकते क्योंकि हमारा पैन कार्ड पे वो लोन दिख रहा है। तो देखिए कितनी भारी भरकम परेशानी में आपको ये परिवार नजर आएगा। ट्विन टावर्स पर सबकी नजर है, उसे ध्वस्त करने का इंतजार भी है। मल्टीपल वायलेशंस उस बिल्डिंग ने किए जिस वजह से उसे ध्वस्त होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ में जो होना चाहिए वो ये भी कि ऐसे परिवारों को जल्द से जल्द रिफंड मिले। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, नोएडा। ट्विन टावर के बेहद नजदीक हम लोग मौजूद हैं और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी लगाई गई है और डॉक्टर्स की टीम भी है। यहाँ मेरे साथ डॉक्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारी आप लोगों की तरफ से? मैम, एक्चुअली एज पर गवर्नमेंट के जो भी रूल्स दिए गए हैं ना, जो भी नोटिस हमारे पास आई है, मैंने उसकी सारी तैयारी कर रखी है। हमने अपने यहाँ पे फ्लोर्स रेडी कर रखे हैं, डॉक्टर्स की टीम है, पैरामेडिकल, नॉन पैरामेडिकल्स, एम्बुलेंस आप लोग देख सकते हैं, पूरे चारों तरफ यथार्थ ग्रुप की एम्बुलेंस लग रखी है। कितनी एम्बुलेंस है सर जो यहाँ लगाई गई? मैम, मोर देन 15, अभी काउंट तो नहीं किया, लेकिन हर जगह, उधर भी है, इधर भी है, मैं इधर से देखा काफ़ी सारी। हमारा यथार्थ ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, सारी यथार्थ ग्रुप की एम्बुलेंस वगैरह लग रखी हैं, सारे डॉक्टर्स भी एम्बुलेंस में हैं, सब कुछ हो रखा है वहाँ पे। डॉक्टर्स ऑन स्पॉट मौजूद रहेंगे? मैम, ऑन स्पॉट कम से कम मोर देन 20+ डॉक्टर्स होंगे, है ना। बाकी सब टीम्स, सबकी लिस्ट बनी है कि कौन क्या करेगा वो सारा। तो अभी किस तरह के खास इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं आज जो भी हालात हैं उससे निपटने के लिए, आज की सिचुएशन को डील करने? हालात को देखते हुए ना, जो कि क्रिटिकल पेशेंट भी आ सकते हैं, डेमोगुलेशन होगी तो लाइक इंस्पेक्शन से बचने के लिए ना, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह, ये सारा सब कुछ उसके लिए सारा इंस्ट्रक्शन जो हमें दिए गए हैं, हम उस पर सारा वर्कआउट कर रखे, पूरी तरीके से तैयार हैं हम, है ना। तो यथार्थ ग्रुप जो है ना हमारा पूरा तरीके से रेडी है एज पर गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मैम। देखिए, गवर्नमेंट के जो भी इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद है। कई डॉक्टर्स की टीम जो है अभी यहाँ पर स्पॉट से एक बार लास्ट बार अपनी जो चेकिंग है वो पुख्ता है या नहीं, इस चीज को देखने के बाद यहाँ पहुंची है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जगह जगह जो एम्बुलेंस है वो लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस यहाँ भी लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर नजर डालेंगे तो वहां भी एम्बुलेंस है, यानी कि चारों तरफ एम्बुलेंस जो है, डॉक्टर की टीम जो है वो सभी मौजूद है, ताकि जिस तरह से ये
ध्वस्त किया जाएगा ट्विन टावर, उसके बाद जो भी हालात रहते हैं उससे पूरी तरह निपटा जा सके। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, नोएडा। डॉक्टर प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। ये लोग हैदराबाद से आए हैं, जहाँ वाइब्रेशन कितना हो पता कर कितने इसका वाइब्रेशन हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। सर, कौन सा यंत्र आप लगाएंगे यहाँ पर और क्या उसका क्या मतलब, उससे क्या नापेंगे आप? ये जियोफोन बोल के इंस्ट्रूमेंट है, जो अर्थ का जो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के बाद जो वाइब्रेशन होता है, जो वाइब्रेशन हम लोगों को ह्यूमन बीइंग मनुष्य को ज़्यादा पता नहीं चलता, इससे हम लोग को अननोटिसेबल हो जाता है, वो ये इंस्ट्रूमेंट ये रिकॉर्ड कर लेता है। तो उस वाइब्रेशन को हम लोग एनालिसिस करने के बाद ये पता लगाता है कि इस एरिया का ग्राउंड एस्टिमेशन किस तरह का है, किस तरह का ऊपर सॉइल कवर का कैसा एम्पलीफाई होता है वेव को, वो एक पहलू है। दूसरा है कि सब सरफेस स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है, पृथ्वी के नीचे लेयर किस तरह से है। तो हम लोग बहुत ऊपर का लेयर ही पता चलेगा, शायद 3 से 4 किलोमीटर तक, इसके नीचे नहीं जा सकेगा। कितने इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगाने वाले हैं? ऐसे 15 लगाया है, 15 तो 15 भी लगा रहा है हम लोग, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 बजे तक या 1:30 बजे तक हम लोग को आशा है कि विल कंप्लीट। कितने लगा लिए सर अभी तक? कितने इंस्ट्रूमेंट? अभी तक तो टीम चल रहा है, तो 6-7 के आसपास लगा चुका है अभी तक, तो विल कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी जो तमाम लोग हैं जो कि हैदराबाद से आए हैं, जो एक रिसर्च करेंगे कि कितना वाइब्रेशन हुआ है, उसका क्या नुकसान हुआ है, कितने ज़्यादा उसकी जो है मात्रा थी, क्योंकि ब्लास्ट जिस तरीके से होना है 2:30 बजे ब्लास्ट होना है और 1 बजे तक जो है ये अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, करीब 15 इंस्ट्रूमेंट हैं जो वो लगाएंगे और अभी तक 7 इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लगा लिए हैं। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज़, नोएडा। नोएडा में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर्स महज अब कुछ घंटों में ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस टावर को देखने के लिए, उसका एक अंतिम दर्शन, एक सेल्फी, एक फोटो लेने के लिए लोगों का जमावड़ा भी सुबह से लगा हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि ट्विन टावर को देखने के लिए आए हैं। हालांकि पुलिस ने, देखिए, यहाँ बैरिगेटिंग कर रखी है, नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बैरिगेटिंग है। इससे आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, ना ही मीडिया कर्मी को इससे आगे जाने की इजाजत है। यहाँ कुछ लोग हैं, बच्चे भी इस ट्विन टावर को देखने आए हैं, बेहद दिलचस्प है ये। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, इस टावर को देखने क्यों पहुंचे हैं आप लोग? इसलिए पहुंचा हूं कि ये तो लाइफ में पहली बार ऐसी बिल्डिंग को गिराई जा रही है, तो ये हमेशा तो होता नहीं है, लाइफ में पहली बार। और ख़ास तौर से मैं बच्चों के लिए आया हूँ, इनको थोड़ा एक्सपीरियंस वो देखें, क्योंकि इनकी तो पूरी लाइफ है, कैसे टूटता है, कैसे अरेंजमेंट होता है, उन सब कुछ चीज़ को देखने के लिए। एक बच्चे भी मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? समीर अनवर। समीर, मुझे ये बताइए, ट्विन टावर को आप देखने पहुंचे हैं, मैंने आपको नोटिस किया, आप इसके साथ पिक्चर भी ले रहे थे, क्यों आप यहाँ आए हैं, क्या इंटरेस्ट आपका इसमें है? एक्चुअली मेरा ये इंटरेस्ट है, एक्चुअली मेरे साइंस में इंटरेस्ट है, तो मैं देखना आया हूँ कि मतलब कैसे होता है स्ट्रक्चर, सब कुछ, इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा है। सर, आप भी क्या इसको देखने के लिए पहुंचे? नहीं, मैं नियर बाई सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, तो मैं तो यही देखने आया हूँ कि अगर डस्ट उस तरफ जाएगी तो कितनी जा सकती है और कितना इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से विंड यहाँ चल रही है इस टाइम, उस हिसाब से तो लगता है कि डस्ट जरूर वहाँ तक आएगी, 4 किलोमीटर रेंज तक। बहुत बड़ी बात आप सर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब एक इतने बड़े स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाएगा तो उसकी जो धूल है वो बहुत दूर तक जाएगी। इसी के लिए यहाँ पर इंतजाम जो है वो अथॉरिटी की तरफ से भी किए गए हैं। वो एक तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो वाटर टैंकर्स हैं वो लगाए गए हैं जगह जगह, कि जैसे ही इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाएगा उसके बाद जो धूल यहाँ पर उड़ेगी उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए यहाँ पर वाटर स्प्रिंकल यानी कि पानी का छिड़काव जो है वो किया जाएगा। लाइन से आप देख सकते हैं वाटर टैंकर जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ अलग अलग स्पॉट्स पर जो हैं वो लगा दिए गए हैं, क्योंकि हर वाटर टैंकर की एक स्पॉट जो है वो उनको दे दिया गया है कि इस स्पॉट पर रहना और यहाँ से पानी का छिड़काव करना है, ताकि जो उड़ने वाली धूल है उसको कंट्रोल किया जा सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इसके बाद ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अथॉरिटीज के लिए कि किस तरह से इस इलाके में पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, नोएडा। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। लगातार यहां पर अनाउंसमेंट चल रहा है और ये अनाउंसमेंट चल रहा है सेक्टर 93 की ओर जाने वाले लोगों को सावधान करने के लिए। एवं पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सभी नोएडा वासियों को सूचित किया जाता है कि सेक्टर 93 में सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अपराह्न इस तरह से
नोएडा अथॉरिटी की ओर से ये चेतावनी लगातार दी जा रही है कि इस और जो भी आने की सोच रहे हैं वो सावधानी बरतें। डिमोलिशन का काम यहाँ पर होने ही वाला है और ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर हमको ट्विन टावर के सामने की जो सड़कें हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। दोनों तरफ हमको बैरिकेड दिखाई पड़ रहे हैं, ये सामने के फ्लाईओवर की तरफ और इधर सीधा रास्ता जो ट्विन टावर की ओर जाता है। और एक अहम बात ये भी है कि देखिए सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं। इस ट्विन टावर के सामने कई सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि पूरा ये जो ध्वस्तीकरण है इसको रिकॉर्ड किया जा सके। और ये सीसीटीवी का सेटअप यहाँ पर लगाया गया है। सब सीसीटीवी लगाए हैं भैया? हाँ, सीसीटीवी लगे हैं सारे सीसीटीवी पूरे चौराहे पे लगे हैं, 15-20 और अंदर गेट के सामने लगे हैं। और भी लगे, दिखाना जरा ये 7-8 कैमरे यहाँ नहीं दिखेंगे। 90 क्या सेटअप है उसका? हाँ, सारा सेटअप यही है। ये है सीसीटीवी का सेटअप है पूरा? हाँ, सारा सीसीटीवी से कंट्रोल यहीं से कंट्रोल हो रहा। 94 पे ये दिखेगा सारा। दिखेगा ये 94 पे कंट्रोल रूम पे। 94 कंट्रोल रूम पर पूरा ये वहाँ से वॉच किया जाएगा। वहाँ से कब लगा है ये लगे हैं 10-15 दिन हो गए इनको कैमरों को। हाँ, कंट्रोल सारा। ये सीसीटीवी का कंट्रोल बताया है इन्होंने, यहाँ से हो रहा है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुलिस यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है और कुछ ही देर बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। अभिषेक पद है, एबीपी न्यूज, नोएडा। नोएडा का ट्विन टावर कल दोपहर 2:30 बजे गिर जाएगा। अब से महज कुछ चंद घंटे ही बचे हुए हैं, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं बात करने के लिए, चेतन दत्ता जी। यही वो शख्स हैं जो ब्लास्ट का बटन जो है वो दबाएंगे। सर, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी, अगर आप विस्तार से बता सके हमारे दर्शकों को। हाँ, मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ एक सायरन बजेगा और उस होटल की बंद होने के बाद हमारे लिए सिग्नल होगा कि अब हम बटन प्रेस कर सकते हैं। तो जो डायनामो मैंने कल आपको दिखाया था, हम उससे करंट को चार्ज करेंगे और बटन को प्रेस कर देंगे एंड वेरी सिंपली उसके बाद डेटोनेटर ब्लास्ट करेंगे। जो कि डेटोनेट होने के बाद इमीडिएटली जितने जो 9562 होल्स में हमारे डिलेज हैं वो डिलेज इग्नाइट हो जाएंगी और विद इन 9 सेकंड वो ब्लास्ट करेंगी और उसके 3 या 4 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जस्ट लाइक वाटरफॉल नीचे आ जाएगी। क्या प्रोटोकॉल रहेगा सर? आपको कहां से जो है ग्रीन सिग्नल दिया? ग्रीन सिग्नल सिर्फ अब एक सायरन ही हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि पूरी सोसाइटी और जो सोसाइटीज हैं आसपास वो इक्विट हो जाएंगी और पुलिस प्रशासन ने पूरे 500 मीटर के रेडियस में बिल्कुल इसको खाली किया हुआ है। तो एवरीथिंग विल सेफ। द सायरन का जो होटल रहेगा उसका बंद होना ही हमारे लिए ग्रीन सिग्नल होगा कि साइट इज रेडी फॉर द ब्लास्ट। उसके अलावा सर कितनी दूर से जो है वो वायर आएगा, कितने मीटर का वो वायर रहेगा? हम लोग उस वायर से दूर होंगे, वायर लेके हम लोग 100 मीटर के आसपास दूर रहेंगे और 100 मीटर के बाद हम वहाँ खड़े रहेंगे और मतलब ब्लास्टिंग साइट से हम ऑलमोस्ट 100 मीटर दूर होंगे। कहाँ पर आप लोग खड़े होंगे सर? कुछ डिसाइड हुआ है, जो ATS विलेज का जो हमारा बैरिकेडिंग है उससे राइट टर्न करने के बाद जो लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ सड़क जा रही है वहाँ कहीं हमारा एक पॉइंट बनेगा जहाँ से हम लोग इस बटन को प्रेस करेंगे। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप जो है किस तरीके से? कई बार क्या होता है, कहीं तार में ब्रेक है या कोई कनेक्शन में ब्रेक हो जाता है, उसको चेक करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा कनेक्टिविटी मीटर रहता है। जो तार वहाँ से यहाँ तक आ रही है कि उसमें कोई ब्रेक नहीं है या ऊपर किसी कनेक्शन में कोई ब्रेक नहीं है, बड़ा सिंपल सा होता है। हम एक तार से उसको जोड़ते हैं, दूसरी तार को इससे कनेक्ट करते हैं लाइक दिस। इसमें एक रेड लाइट आती है, इट सिग्नल देती है कि हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है और अगर ये लाइट नहीं चल रही है इट मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्शन ब्रेक है। ये कनेक्टिविटी मीटर रहता है जो हम अपनी कनेक्टिविटी को पूरा कनेक्शंस को और जो वायर ब्लास्टिंग साइड से हमारी बटन साइड तक आएगी उसको चेक करने के लिए। अभी इसमें जो रेड बत्ती जल रही है कुछ इसी तरीके की बत्ती जो है वो कल? यस बिल्कुल, इट शोज के पूरे कनेक्शंस ओके हैं और जो तार ब्लास्टिंग साइड से हमारे डायनेमो तक आई है उस तार में कहीं को ब्रेक नहीं है, इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा सर कोई आपके पास और भी कोई प्लान है? अगर कनेक्टिविटी में ब्रेक आता है तो उस स्थिति में आप लोग क्या? अगर कनेक्टिविटी में ब्रेक आता है तो वो इमीडिएटली फाइंड आउट करके उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। और क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो कल के लिए सर आप लोगों की तरफ से रखे गए? प्रिकॉशंस तो अभी कुछ भी नहीं है, हम लोग सिंपल सा एक N95 मास्क और ईयरबड्स पहन के ब्लास्टिंग साइट पे रहेंगे और ब्लास्टिंग करेंगे। क्योंकि डिमोलिशन के बाद जो धूल है वो बहुत ज्यादा उड़ेगी तो उससे बचने के लिए N95 मास्क इज वेरी सफिशिएंट फॉर अस
एंड नॉइस बहुत ज़्यादा रहेगा, उसके लिए हम ईयरबड्स यूज़ करेंगे। इसी तरीके का कोई प्रोटेक्टिव गियर भी आप लोग पहनेंगे? नो, वी डोंट नीड एनीथिंग। कौन कौन रहेगा आप लोगों के साथ? मेरे साथ मिस्टर मयूर मेहता, हमारे एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर, और हमारे 3 फॉरेन एक्सपर्ट जो जेट डेमोलिशन से हैं, उनके सीनियर ऑफिशियल्स, और एक नोएडा प्रशासन की तरफ से पुलिस पर्सन। जो ब्रिंकमैन भी क्या आप लोगों के साथ रहेंगे, जिन्हें डिमोलिशन मैन? जो ब्रिंकमैन मेरे साथ होंगे, जो ब्रिंकमैन के साथ मिस्टर केविन एंड मिस्टर मार्टिसन, ये 3 लोगों से। ब्रिंकमैन ने ही ये पूरा ब्लास्ट जो है वो डिजाइन किया? बिल्कुल उन्हीं का डिजाइन है और उन्हीं की ही सुपरविजन में यह सारा काम हो रहा है। आप बता रहे थे, हमारी जब बात हो रही थी, कि जो ट्विन टावर का जो पिलर है उसमें एक बहुत मोटा पिलर है जिसको आप लोग फैट बॉय करके बुलाते थे, उसकी क्या कहानी है? शायद ये कोई पिलर है, बहुत बड़ा पिलर है, और मेरे ख्याल से आई एम नॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और वो मैं ऑलमोस्ट काफ़ी मोटा और काफ़ी बड़ा पिलर है। सिर्फ वही ऐसा पिलर है जिस पर हम लोगों ने इमल्शन एक्सप्लोसिव यूज़ किया है, बाकी सब जगह हम लोगों ने बड़ा लाइट एक्सप्लोसिव, P10 एक्सप्लोसिव को यूज़ किया है। क्या पिलर की साइज है और उसको किस नाम से आप लोग बुलाते हैं? उसको हम फैट बॉय के नाम से बुलाते हैं, और पिलर का साइज ऑलमोस्ट 10x7 फीट्स का है। तो क्या वो पिलर जो है वो बिल्डिंग के बीचों बीच से होकर? नहीं, बीचों बीच नहीं है, वो बिल्डिंग एक साइड पे है, लेकिन सेंटर में है बिल्कुल, और साइड वॉल पे ऊपर से लेके नीचे तक गया हुआ है। जो एक्सप्लोसिव आप लोग यूज करने वाले हैं वो किस तरीके का एक्सप्लोसिव है, कौन सा टाइप का एक्सप्लोसिव? बड़ा ही लाइट एक्सप्लोसिव है, डेटोनेटिंग फ्यूज रहता है इसमें, P10 एक्सप्लोसिव रहता है। इसके साथ साथ हम शॉक ट्यूब्स पे डिले डेटोनेटर यूज कर रहे हैं, और इस फैट बॉय में हम लोग सिर्फ इमल्शन एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं, जो थोड़ा सा हैवी एक्सप्लोसिव रहता है। अच्छा, क्यों ये फैट बॉय जिस पिलर को आप कह रहे हैं, इसमें अलग तरीके का B10 इसमें हम लोगों ने यूज किया इमल्शन एक्सप्लोसिव। इमल्शन एक्सप्लोसिव यूज किया है, तो इसकी यूज करने की जरूरत क्यों? हाँ, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पूरा फैट है और पूरा कंक्रीट का भरा हुआ है, तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा हाई एक्सप्लोसिव यूज करना जरूरी है। एक पिलर में कितने आप लोगों ने छेद कर रखे हैं और कितना एक्सप्लोसिव जो है उसमें डाला है? एक पिलर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 से लेके 5 छेद किए हुए हैं, और जिनकी डेप्थ ऑलमोस्ट 5 मीटर के आसपास है, और 250 ग्राम से लेके हम लोगों ने 1 kg तक एक्सप्लोसिव हर पिलर में, हर होल में यूज किया है। 200 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक? हाँ जी। इसके अलावा सर, अगर मैं जानना चाहूं कि आपको कितना अनुभव है इस तरीके के डिमोलिशन का, आपने पढ़ाई कहाँ से की और इस बिजनेस में कैसे आए? मैंने आपको पहले बताया था, मेरा इस लाइन में 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 20 साल से ब्लास्टिंग की लाइन में हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका एक्सप्लोसिव की ट्रेडिंग कर रहा था, उसके बाद मैं इस ब्लास्टिंग लाइन में आ गया। और एज फार एज ब्लास्टिंग इज कंसर्न, रियली आई लाइक द स्मेल ऑफ डायनामाइट एंड गन पाउडर। आई लव द स्मेल, जब ब्लास्ट होता है थोड़ी सी स्मेल आती है, रियली आई लव दैट स्मेल। एंड बाकी जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है और ब्लास्टिंग का सवाल है, डिस्ट्रक्शन के लिए मैं पहली बार ब्लास्टिंग करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने डेमोलिशन के लिए, सिर्फ डेमोलिशन के लिए जो ब्लास्टिंग की थी वो मैंने पानीपत थर्मल प्लांट में की थी, बट फॉर डिस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग मैं अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये ब्लास्टिंग करने जा रहा हूँ। उसके अलावा सर, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, क्या चल रहा है आपके जहन में कल को लेकर के? कल को लेकर के कल तक मैं लिटिल बिट नर्वस था, लेकिन आज जो हमारा रूटीन चेक हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, और अब मैं बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ। बट ओवरऑल आई एम एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट ए हिस्ट्री फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी बिल्डिंग डिमोलिश होने जा रही है, एंड आई एम लकी इनफ कि मुझे ये चांस मिला है। बाकी अब आई एम नॉट नर्वस, रियली आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और बहुत खुश हूँ। पूरे देश की निगाहें जो हैं आप पे रहेंगी, पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो अपने आप पे रहेंगी, क्योंकि एक ऐतिहासिक इवेंट जो है वो होने जा रहा है। तो किसी तरीके की नर्वसनेस या किसी तरीके का डर? मैंने बताया आपको, मैं कल तक थोड़ा बहुत नर्वस था, और वो भी मुझे शायद आपकी मीडिया वालों ने मुझे नर्वस किया था। बहुत इंटरव्यूज दिए थे और इतना नर्वस हो गया था, मुझे लगने लगा था कि आई एम इतना हाईलाइटेड हो गया हूँ, सब ठीक रहे, लेकिन नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। मैंने कल भी आपसे कहा था कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये बिल्डिंग है ये 101% सेफर साइड पर ही फॉल करेगी, और सब ऊपर वाले की कृपा से कल सब ठीक होगा। और आज हम लोगों ने, मैंने, मयूर मेहता जी ने शनि मंदिर में जाके प्रार्थना की, और मुझे विश्वास है भगवान हमारे साथ है, सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, तो सब अच्छा होगा। और एक जब इस बिल्डिंग को देखते हैं सर, 100 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है, तो क्या ख्याल में आता है कि अभी तो ये बिल्डिंग दिख रही है, आसमान को चूमती हुई ये बिल्डिंग है, लेकिन कल 2:30 बजे ये जो है मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगी? बिल्कुल, जब मैं इस बिल्डिंग को देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही दिमाग में बात आती है, आई वांट टू स्पेयर यू।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है वो इंडियन ब्लास्टर जो कल वो हरा बटन दबाएंगे और इनके बटन दबाने के साथ ही 9 सेकंड के अंदर इस बिल्डिंग में धमाके होंगे और 4 सेकंड के अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगी। सहयोगी अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा।